इंदौर के ऐतिहासिक होलकर स्टेडियम की उस जगमगाती रोशनी और छोटी बाउंड्री वाली सपाट पिच पर जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और सबसे निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ तो वह एक अभूतपूर्व रनों की बारिश का गवाह बना, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 388 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा पहाड़नुमा स्कोरबोर्ड पर टांग दिया। न्यूजीलैंड की ओर से अनुभवी सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ चौकों का एक ऐसा सैलाब ला दिया जिसने कप्तान शुभमन गिल की सभी रणनीतियों को शुरुआत में ही विफल कर दिया और उन्होंने खेल के 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल करते हुए बैक टू बैक बाउंड्री जड़कर अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वह अपनी इस आतिशी पारी को एक यादगार शतक में तब्दील करने से चूक गए, जिससे डेवन कॉनवे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर बड़ा कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में बाहरी किनारा दे बैठे और 78 गेंदों पर 95 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 11 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। डेवन कॉनवे के साथ दूसरे छोर पर मौजूद विल यंग ने भी आज इंदौर की परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और उन्होंने खेल के 22वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए। जादुई चाइनामैन कुलदीप यादव की फिरकी के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करके एक विशाल गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों के शोर के बीच अपना अर्धशतक पूरा किया, पर वह भी अपनी इस ठोस शुरुआत को एक बड़ी पारी का रूप देने में विफल रहे, जिससे विल यंग एक छोटी गेंद पर फुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल से मात खा गए और 65 गेंदों पर 72 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके और 2 छक्के शामिल हैं। सलामी बल्लेबाजों द्वारा रखी गई इस मजबूत नींव का फायदा मध्य क्रम में डेरिल मिचेल ने पूरी बेदर्दी के साथ उठाया और उन्होंने अपनी हालिया जबरदस्त फॉर्म को जारी रखते हुए भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के हर कोने में रन बटोरे, जहां मिचेल ने खेल के 38वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। प्रसिद्ध कृष्णा की एक सटीक यॉर्कर को फ्लिक करके बाउंड्री के पार भेजा और अपना एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया, जिससे डेरिल मिचेल भारतीय आक्रमण पर पूरी तरह हावी होते हुए 105 गेंदों पर 120 रनों की एक प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 9 दर्शनीय चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। न्यूजीलैंड की पारी के अंतिम डेथ ओवरों में रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचाने का काम विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने किया, जिन्होंने मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा की तेज गेंदों पर प्रलयकारी हवाई हमले करते हुए गेंद को बार बार स्टेडियम की छत पर पहुंचाया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम इस विशाल स्कोर तक पहुंचने में सफल रही, जहां पारी की समाप्ति पर ग्लेन फिलिप्स मात्र 28 गेंदों पर 42 रन पर नाबाद रहे और उनके साथ कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने भी अंत में कुछ उपयोगी रन बटोरते हुए 15 रन पर नाबाद रहकर अपनी टीम को 388 के सुरक्षित मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आज इंदौर की इस बेजान पिच पर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक पावर हिटिंग का जो बेजोड़ नमूना पेश किया, उसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी, क्योंकि अब भारत के सामने सीरीज जीतने के लिए 389 रनों का एक लगभग नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य खड़ा था और सारा दारोमदार अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभवी कंधों पर था कि वे इस ऐतिहासिक रन चेज को कैसे अंजाम देते हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब भारतीय टीम 389 रनों के उस लगभग असंभव और हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही विद्युत प्रवाह महसूस किया जा रहा था, जहां हिटमैन रोहित शर्मा आज अपने सबसे रौद्र और विनाशकारी रूप में नजर आए और उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज काइल जेमिसन की पहली 2 गेंदों पर बिना किसी झिझक के 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर न्यूजीलैंड के आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू किया और इन दोनों ने पहले विकेट के लिए मात्र 15 ओवरों के भीतर 145 रनों की एक ऐसी तूफानी साझेदारी की जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया, जहां रोहित शर्मा ने पारी के 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। जाक फॉल्क्स के खिलाफ एक ही ओवर में 3 चौके और 2 छक्के जड़कर कुल 24 रन बटोरे और न्यूजीलैंड के मुख्य स्ट्राइक गेंदबाजों का आत्मविश्वास पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। भारतीय टीम की यह शुरुआत किसी सुनामी जैसी थी, लेकिन इसी बीच शुभमन गिल अपनी शानदार शुरुआत को एक बहुत बड़ी पारी में तब्दील करने से चूक गए, जिससे शुभमन गिल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच थमाने के कारण 42 गेंदों पर 55 रनों की एक प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 6 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद जब किंग विराट कोहली क्रीज पर आए तो दर्शकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर
न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का जीना पूरी तरह से मुहाल कर दिया, जहां इन दोनों दिग्गजों ने न्यूजीलैंड के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को समान रूप से अपना निशाना बनाया। रोहित शर्मा आज एक अलग ही जुनून और एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने पारी के 24वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ अपनी पसंदीदा शॉर्ट आर्म जैब पर एक शानदार कड़क पुल शॉट खेलकर अपना 33वां वनडे अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया और पूरा इंदौर स्टेडियम उनके नाम की गूंज से दहल उठा, क्योंकि रोहित का बल्ला आज केवल आग उगल रहा था। रोहित शर्मा शतक पूरा करने के बाद और भी अधिक आक्रामक हो गए थे और उन्होंने काइल जेमिसन के अगले स्पेल में लगातार 3 छक्के जड़कर भारत को 250 रनों के पार पहुंचा दिया, जहां कीवी गेंदबाज पूरी तरह असहाय और दिशाहीन नजर आने लगे थे। रोहित शर्मा आज एक ऐतिहासिक दोहरे शतक की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन वह पारी के 34वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए काइल जेमिसन की एक बहुत ही चतुराई भरी धीमी गेंद और अतिरिक्त उछाल से धोखा खा गए, जिससे रोहित शर्मा हुक शॉट खेलने के खतरनाक प्रयास में गेंद की गति को सही से जज नहीं कर सके और टॉपेज लगने के कारण 112 गेंदों पर 152 रनों की एक प्रलयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में 15 कड़क चौके और 10 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने भारत को जीत की एक ऐसी मजबूत दहलीज पर खड़ा कर दिया जहां से न्यूजीलैंड की वापसी लगभग नामुमकिन नजर आ रही थी। रोहित की इस 152 रनों की पारी ने न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया था, क्योंकि उन्होंने अकेले ही कीवी टीम के आधे गेंदबाजों की इकोनॉमी रेट को 9 के पार पहुंचा दिया था और अब मैदान पर विराट कोहली के साथ श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी, जो इस ऐतिहासिक रन चेज को मुकम्मल करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जब हिटमैन रोहित शर्मा की 152 रनों की प्रलयकारी पारी का अंत हुआ तो पूरे मैदान की जिम्मेदारी किंग विराट कोहली ने अपने अनुभवी कंधों पर ले ली और उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिनरों माइकल ब्रेसवेल और जैडन लेनॉक्स के खिलाफ अपनी जादुई क्लास दिखाते हुए मैदान के हर कोने में रनों का एक ऐसा अंबार लगा दिया जिसे देख कीवी कप्तान पूरी तरह हताश नजर आने लगे। पूरी भारतीय बल्लेबाजी की ये गहराई इंदौर की इस सपाट पिच पर न्यूजीलैंड के लिए किसी दुस्वप्न जैसी साबित हो रही थी, जहां विराट कोहली ने पारी के 42वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। कप्तान माइकल ब्रेसवेल की एक घूमती हुई ऑफ स्पिन गेंद को बड़ी ही कोमलता के साथ मिड विकेट की दिशा में धकेला और एक फुर्तीला सिंगल चुराकर अपना ऐतिहासिक 51वां वनडे अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के गगनभेदी नारों से दहल उठा और भारत को इस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। कोहली अपनी इस पारी के दौरान बहुत ही आक्रामक और विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने कीवी तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करते हुए कुछ अद्भुत कवर्स ड्राइव और फ्लिक शॉट्स खेले, लेकिन वह पारी के 46वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। जैक फल्क्स की एक अप्रत्याशित रूप से नीची रहती गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे, जिससे विराट कोहली सीधा प्रहार करने के चक्कर में गेंद की लाइन से पूरी तरह मात खा गए और 92 गेंदों पर 115 रनों की एक महान व प्रेरक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 12 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। विराट कोहली के इस महत्वपूर्ण विकेट के गिरने के बाद ये हाई स्कोरिंग मैच एक अत्यंत रोमांचक और नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था, जहां भारतीय टीम को जीत के लिए अंतिम 24 गेंदों पर 35 रनों की कठिन दरकार थी और इंदौर के दर्शकों की सांसें अटक गई थी। ऐसे दबाव भरे समय में श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की कमान संभाली और उन्होंने न्यूजीलैंड के डेथ ओवरों के विशेषज्ञों के खिलाफ जवाबी हमला बोलते हुए 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ 2 लगातार गगनचुंबी छक्के झड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में गहरा सन्नाटा पसरा दिया और मैच का पासा पूरी तरह भारत के पक्ष में पलट दिया। श्रेयस अय्यर आज किसी भी दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के फील्डिंग चक्रव्यूह को अपनी पावर हिटिंग से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिससे कीवी गेंदबाज अंतिम ओवरों में पूरी तरह दिशाहीन नजर आने लगे। भारतीय टीम ने इस सांसें रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले रनचेज को 49.1 ओवरों के खेल में मात्र 4 विकेट के नुकसान पर 390 रन बनाकर अपने आधिकारिक नाम कर लिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज को 2-1 से जीतकर चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा किया, जहां श्रेयस अय्यर 25 गेंदों पर 40 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आतिशी पारी खेलकर नाबाद रहे और उनके साथ अनुभवी केएल राहुल भी 8 गेंदों पर 12 रनों की एक उपयोगी पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा को उनकी 152 रनों की उस अविश्वसनीय और विनाशकारी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि विराट कोहली को पूरी सीरीज के दौरान उनके अद्भुत निरंतर प्रदर्शन और 2 विशाल शतकों के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इस तरह इंदौर के ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया ने 389 रनों के एक नामुमकिन लक्ष्य को अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और अटूट हौसले से मुमकिन कर पूरी दुनिया के सामने अपनी बादशाहत साबित की और करोड़ों भारतीय समर्थकों को जश्न मनाने का एक सुनहरा मौका दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार के पीछे का असली हीरो कौन रहा?
अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।